नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सव पावे प्रणासनो मंगलाणंच सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। बंधुओं, जिस आर्यखंड में हम सब रहते हैं, इसमें जिन शासन में रहकर यदि हमने महापुरुषों को नहीं जाना तो हमने जिन शासन को नहीं जाना। आज हम जो कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसकी अच्छी होनहार होगी, उसमें परिवर्तन अवश्य होगा और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस कथा को सुनने वाले सभी भव्य जीवों को इस कथा को सुनकर के कुछ ना कुछ अवश्य शिक्षा प्राप्त होगी। वो तो हम इस कथा के बाद ही जानेंगे कि आप लोग इसका कितना ग्रहण कर पाए हैं। अब मैं ले चलता हूं आपको उस कथा के काल में, उस कथा के अंदर जहां से ये कथा प्रारंभ होती है। यूं तो इस जीव की कथा अनादि की है, लेकिन हमें तो महापुरुषों के जीवन के जिस प्रसंग से प्रेरणा लेकर के हमारे जीवन में हम कुछ सीख पाए, वैसे प्रसंगों को लेकर के हम प्रत्येक रविवार को ऐसे कथाओं का आपको रसास्वादन कराते हैं। इस कथा में हम आपको मात्र कथा कहानी ही नहीं, कैसे भोग से योग की तरफ वैराग्य कैसे होता है जीवों को, पापी से पापी जीव परमात्मा कैसे बन जाते हैं, इसका पूरा वर्णन हम कथाओं के माध्यम से करते हैं, जिससे भव्य जीवों के परिणामों के अंदर कुछ ना कुछ नियम लेने का, संयम लेने का परिणाम अवश्य जागृत होता है। अब मैं ले चलता हूं आप सबको, एक कौशाम्बी नगर था। उस कौशाम्बी नगर के अंदर वहां दो भाई रहते थे। एक भाई का नाम था अग्निभूति और दूसरे भाई का नाम था वायुभूति। बच्चों, क्या नाम था? एक भाई का नाम था अग्निभूति और दूसरे भाई का नाम था वायुभूति। ऐसे दो भाई थे। उसमें से एक अग्निभूति नाम का भाई धर्मात्मा था, और वो धर्मात्मा जो भाई था वो शतावशक का पालन करता था। आप सब जानते हो शतावशक क्या होते हैं? देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। पद्मनंदी पंचविंशति का नाम का ग्रंथ है, उसमें षट आवश्यक का ये श्लोक आया है। लेकिन अग्निभूति का भाई वायुभूति धर्म से विमुख था। आज भी ये कथा एक घर की नहीं, कहानी घर घर की है। यदि भाई ये कहे कि चलो भाई कथा सुनने चलो, दोपहर में कथा है, तो वो कहते तुम्हें जाना है तो सुनो,
तुम्हें प्रवचन में जाना है तो सुन लो, लेकिन हमसे मत कहो। और वीडियो गेम खेल रहे हैं, बड़े भाई है तो विषय भोगों में, अखबार पढ़ने में और सारी चीजों में लगे हैं। लेकिन कोई यदि धर्म की बात कहे तो पता नहीं क्या हो जाता है, लोगों को दुश्मन जैसा लगता है। वो वायुभूति नाराज रहता था अपने भाई अग्निभूति से, क्योंकि ये धर्मात्मा था। और वो कहता रहता था वायुभूति, ये घर को क्या धर्मशाला बना रखा है? कोई धर्मात्मा भोजन करने आए तो उसे ऐसा लगता, भैया मार उड़ा रहा है, घर को अनाथालय बना करके रखा है कि बांटते रहते हैं। अब उसकी कैसे समझ में आए, क्योंकि कभी कभी संयुक्त परिवार कष्ट पैदा कर देता है घर को। यदि एक जैसी धर्म की रुचि ना हो जीवों की तो ऐसा ही होता है। एक दिन अग्निभूति भोजन करने से पहले मुनिराजों का इंतजार कर रहा था, अगवानी कर रहा था। ग्रंथों में तो ऐसा आया है कि दिगंबर मुनिराज को आहार दान प्रतिदिन देना चाहिए, और वो मुनिराज की अगवानी कर रहा था। और तो और ग्रंथों में ऐसा आया है कि हम श्रावक प्रतिदिन भोजन बनाते हैं, पर जिस दिन बनाए हुए भोजन में से रत्नत्रय मार्गी मोक्ष मार्गी मुनिराजों को आहार दान ना दे तो वो भोजन अभक्ष जैसा भोजन कहने में आता है। और वो मुनिराज की राह देख रहा था, और एक मुनिराज दूर से आते हुए देखे। और फिर क्या हुआ, वो मुनिराज को देख करके मन में ऐसा उसके भाव जगा, अरे ये तो दिगंबर मुनिराज आ रहे हैं। और फिर वहां पर मुनिराज के आहार के लिए योग्य सामग्री तो उपलब्ध ही थी। और फिर क्या होता है, और फिर जिनके घर में मुनिराजों का आहार दान हो जाए उसके भाग्य मानो महाभाग्य हो गए। और मुनिराज का पड़गाहन किया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आहार जल शुद्ध है शुद्ध है। और भावलिंगी मुनिराज जिस आंगने में आ जाए और आहार ग्रहण कर दे, वो श्रावक का घर पवित्र हो जाए। धन्य है आहार और धन्य है आहार दान। और फिर वो मुनिराज जिनका नाम था सूर्यमित्र, क्या नाम था बच्चों? सूर्यमित्र। सूर्यमित्र नाम की ये मुनिराज थे, और सूर्यमित्र मुनिराज वहां पर आहार करने हेतु आए। और फिर जो ऐसे मुनिराजों को आहार दान देते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 8 भव में मोक्ष चले जाते हैं। और वहां पर हर्षित वातावरण हो गया। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, हाथ कमंडल बगल में पीछी है, हाथ कमंडल बगल में पीछी है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है। आहार करा के हो, आहार करा के नर नारी हर्षाए है। मुनिवर, घर पे सब लोग करतल ध्वनि द्वारा मुनिराज का स्वागत करेंगे। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। और सूर्यमित्र मुनिराज का वहां पर आहार दान संपन्न हुआ। और आहार के बाद उसे ऐसा भाव आया तो मुनिराज से अग्निभूति ने प्रार्थना की कि आप चंदन के पाटे पर विराजो। और उसे भाव आया कि भैया को थोड़ा सा उपदेश सुना दूं।
और भैया से जो प्रेम था, अब क्या करें, जैसा भी है वो मेरा भाई है और थोड़ा उपदेश सुना दूं, ऐसा भाव आया और मुनिराज श्री से निवेदन किया। अब क्या हुआ, जिसकी भली होनहार नहीं होती उसके ऐसे ही परिणाम होते हैं। वो अपने भाई को लेने के लिए गया और देखा जाए तो ऐसा लोक में भी गीत आता है, अन्य मत में वो भी यहाँ पर घटित होता है। तेरे द्वार खड़े हैं भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़े हैं भगवान, भगत भर दे रे झोली। और वो मांग नहीं रहे, लेकिन ऐसा लगता है भगवान ही सिद्ध शिला से उतर करके नीचे आ गए हो और वो जबरदस्ती भाई को ले आया। महाराज, मेरे भाई को उपदेश दो। वो भाई तो साक्षात अग्नि का अवतार था, मुझे नहीं सुनना किसी का उपदेश। इन नंगों को यहां पर कहां से लेकर के आए और कोई काम न धाम यहां पर लेकर के आए। वो मुनिराजों को उल्टी सीधी गालियां सुनाई और मेरे घर में तुमने कदम कैसे रखा, ऐसा अग्निभूति के वायुभूति कहने लगा। और फिर दिगंबर मुनिराज गर्दन नीची करके वहां से जाने लगे, क्योंकि वहां से इस मुनिराज का इन्होंने अपमान जो किया था, और दिगंबर मुनिराज वहां से गमन कर गए। और फिर क्या हुआ, ऐसे प्रसंग को देख करके वायुभूति उसकी बिजली गिर पड़ी अपने हृदय पर और अग्निभूति को जैसे किसी ने वज्र से छेद कर दिया हो। अग्निभूति को बहुत कष्ट हुआ। अरे, मेरे घर में साक्षात चलते फिरते सिद्ध दिगंबर मुनिराज पधारे, उनका आहार दान भी संपन्न हुआ, लेकिन मेरा भाई, अरे मेरे घर पे मुनिराज का अपमान हुआ। ओहो, ये तो रत्नत्रय का अपमान हुआ। वो अंदर से रोए, अरे मेरे घर में मुनिराज का अपमान हुआ। मैंने भाई के परिवर्तन का सोचा और भाई ने मुनिराज का अपमान करने की क्या आवश्यकता थी। अंदर में प्रायश्चित ले लेता, रोता रोता मुनिराज के पास उसने जाने के लिए सोचा और वो वन जंगल के अंदर मुनिराज के पास गया। हे प्रभु, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे से घोर अपराध हो गया जो आपका अपमान हुआ। हे प्रभु, ऐसा कह करके वो मुनिराज के चरणों में गिर गया। हे गुरुवर, मेरे से बहुत अपमान हुआ। मुनिराज तो समता के धारी होते हैं। अरे तू कैसी बात करता है? अपमानस्य तपो वृद्धि, मानस्य तपोक्षय। और फिर क्या हुआ? अरे भव्य, अपमान से तप की वृद्धि होती है और मान से तप का नाश होता है। तू घबरा मत, मैं जो दिखाई देता हूं इसका ना मान है ना अपमान है। अपमान है ऐसा मेरे में कुछ हो ही नहीं सकता।
मेरा तो अपमान कभी होता ही नहीं, उसको कौन सम्मान दे। अरे जन्म मरण से रहित अजन्मा, निज आत्म का क्या अभिनंदन। जन्म मरण से रहित अजन्मा, निज आत्म का क्या अभिनंदन। और मुनिराज की करुणा देखकर उसकी अश्रुधारा नहीं रुकी। वो सोचने लगा, सचमुच ऐसे होते हैं दिगंबर मुनिराज। इतना अपमानित होने पर मन में कोई शल्य नहीं। वो बोला, प्रभु अभी मेरे मन का कांटा नहीं निकला, आप मुझे प्रायश्चित देवे, आप मुझे प्रायश्चित दीजिए। मुनिराज बोले, तुम्हारी कोई भूल नहीं, मैं क्या प्रायश्चित दूं? तुम चाहो वो करो, क्योंकि तुम्हारा अपराध तो था नहीं। तुमने तो मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार किया नहीं, तो मैं तुम्हें क्या प्रायश्चित दूं? वो कहने लगा, अब मेरे पाप का प्रायश्चित तब होगा, आप मुझे अपने चरणों में जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए, जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए। और उसको मुनिराज ने दीक्षा दे दी। और वो जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। फिर क्या हुआ, इधर उसकी पत्नी सोमदत्ता सोचने लगी, मेरे पति अब तक नहीं आए, और उस तक समाचार पहुंचा। और फिर पत्नी का सहारा पति ही होते हैं। उस पत्नी पे क्या गुजरेगी। हमने कभी पत्नियों के दया नहीं देखी, पत्नियों को एक नौकरानी की तरह समझा। कभी हमने अपनी पत्नियों को आत्मा नहीं देखा, ज्ञायक नहीं देखा, बस उससे काम कराना चाहते हैं, लेकिन कभी पूछा नहीं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जगत के अंदर। हमने तो नौकरानी ही देखा पत्नी को। हमारी कितनी भाषा पत्नी के प्रति असभ्य होती है। हम चाहे जैसे वचन पत्नी के साथ बोलते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो पत्नी को गाली तक दे देते हैं। हमारी भाषा कितनी असभ्य है, हमारा व्यवहार कितना असभ्य है। हमारे घर में रहने वाले मेंबरों के प्रति हमें करुणा नहीं आती। हम बाहर से धर्मात्मा का ढोंग करते हैं। वो बिलख बिलख कर उसकी पत्नी रोने लगी, अरे मेरा इतना लंबा जीवन मैं कैसे जीऊंगी। और उस पत्नी ने देवर के पास गई, अरे तुम्हारे कारण मेरे पति ने दीक्षा ले ली, अरे तुमने मुनिराज का अपमान किया। भैया मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूं, अपने भैया को जाकर के मना लाओ, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती, उसे मना लाओ भैया, मना लाओ। भाभी उस समय गर्भवती थी और देवर ने गुस्से में उसके पेट पर लात मारी और तेरी गरज हो तो तू मना कर ला, मैं नहीं मनाता किसी को। अंदर से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के परिणाम होने लगे उस पत्नी के। वो बिलख बिलख कर रोने लगी, अरे, और ऐसे लात मारी उसको। वो बिलख बिलख कर रोने लगी,
अरे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के परिणाम किए। जिसने बैरी से बैर किया नरकों की परिणति पाई है। ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर महादुखदाई है। जिसने बैरी से बैर किया नरकों की परिणति पाई है। और ऐसी गर्भवती अवस्था में आर्त ध्यान में रो रो करके बेहाल हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और वो सोमदत्ता इस तरह से गर्भवती अवस्था में आर्त ध्यान में प्राण छोड़ करके नरक निगोद में गई। इधर मुनि निंदा के फल में इस तरह के व्यवहार करने पर वायुभूति के शरीर में कोढ़ हो गया। और विमलनाथ पुराण में ऐसा आया है कि जो स्वयं तो तप को धारण नहीं करते और तपधारियों की निंदा करते हैं, उनके कोढ़ रोग उत्पन्न होता है। और वो रोने लगा, बिलखने लगा, हाय हाय मेरे पूरे शरीर के अंदर कोढ़ हो गया। अरे भारी वेदना हो रही है। ये जरूरी नहीं कि हमारे अपराधों का फल अगले भाव में आए। अपराधों का फल इसी भाव में अंतर्मुहूर्त में भी आ सकता है। उसने हाय हाय करके देह छोड़ा और उसकी कौशाम्बी नगरी में जाकर के वो वायुभूति कुत्ती की पर्याय में जीव बना। और वो कुत्ती की पर्याय के अंदर ठंड से तड़प रहा था, क्योंकि त्रियंच गतियों के पास हमारे तुम्हारी तरह कंबल, गद्दा, रजाई की व्यवस्था नहीं होती। और वो कुत्ती की पर्याय में उसके कान में कीड़े पड़ गए। वो करवट भी बदलता, तड़पता था, उसके कान से इल्लियां निकलती थी। उसने तड़प तड़प करके प्राण छोड़ दिए और फिर कुत्ती की पर्याय पूरी करके वो सूकरी बना, PIG। वहां पर उसके मालिक के घर एक बार मेहमान आने वाले थे और फिर मेहमान को भोजन के अंदर इस सूकरी को परोसना चाहा। और फिर उसने मेहमान को आता हुआ देख उस सूकरी को नहलाया गया और फिर एक सलिए के अंदर डाला गया और नीचे से आग लगाई गई। उस सूअर को भुना गया और वो चिल्लाता गया, दुखी होता गया सूअर। उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। सूकरी की पर्याय पूरी करके वो गधी की पर्याय में जीव हुआ। गधी की पर्याय में उसका मालिक उस पे ज्यादा बोझा ढोता था और ज्यादा बोझा ढोने के कारण उसकी गर्दन अटक गई थी और वो ज्यादा भार वहन नहीं कर पा रही थी गधी। और मालिक ने एक दिन बहुत बड़ा भार वाला लकड़ा उस गधी के ऊपर रख दिया और वो चीख चीख करके दुखी होने लगी और उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। कहा तक कहूं, ऐसी ऐसी पर्यायों में हमने दुख भोगे। ऐसे वो कुत्ती की पर्याय में, सूकरी की पर्याय में
गधी की पर्याय में नाना प्रकार के दुख को भोगा। अरे ये सारा कष्ट मुनिराजों की विराधना करने पर प्रारंभ हुआ। अरे ऐसे ऐसे दुख भोगने पड़े और वहां की आयु पूरी करके एक चंडालनी कन्या के घर पे उसका जन्म हुआ। वो चंडालनी कन्या दुखी रहती थी और वहां की आयु पूरी हुई। और फिर क्या हुआ? कोई राजमहल में सोए, कोई पर्ण कुटी में रोए। कोई राजमहल में सोए, कोई पर्ण कुटी में रोए। अलग अलग है जन्म के अंगना हो, अलग अलग है जन्म के अंगना, मरण का मरघट एक है। कोई राजमहल में सोए, कोई पर्ण कुटी में रोए। कोई राजमहल में जन्म लेता है और कोई पर्ण कुटी में रोता है, सोता है। ऐसे ऐसे सब जैसे परिणाम करता है वैसे दुखों को भोगना पड़ता है। और वो चंडालनी कन्या जिसको खाने को नहीं मिलता था, उसके शरीर से दुर्गंध आती थी, बालों में जू पड़ गई थी, देह में कोढ़ रोग था, खाने को नहीं मिलता था। 8-8 दिन नाली के किनारे रोती रहती थी। इस जीव के विराधना की कथा कहाँ तक सुनाए? यदि आपको ये जानना हो कि कौन से परिणाम से जीव क्या बनता है, तो इसके लिए हमारे बड़े पंडित जी साहब बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन ने विराधना का फल लिखा है। उसकी कक्षा हमने 2-5 दिन पहले ही ली थी, जो हमारे YouTube चैनल पर आपको देखने मिलेगी। विराधना का फल उसका नाम है कि कौन से परिणाम से जीव स्त्री बनता है, कौन से परिणाम से जीव त्रियंच बनता है, कौन से परिणाम से नारकी बनता है, भिखारी बनता है, दरिद्री रोगी बनता है। उसके सारे उत्तर आपको उस विराधना के फल रचना के अंदर समझने मिलेंगे, तो वो अवश्य सुनना। और वो चंडालनी कन्या पुण्यवान स्त्रियों को देख देख कर विचार करती, जैसे आप लोग भी विचार करते हो कि वो स्त्री के पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छे गहने हैं, अच्छा मोबाइल है, अच्छी अच्छी सामग्री है। ऐसे आपको दूसरे के वैभव देख करके लगता है, ऐसे वो दरिद्री कन्या को भी ऐसा लगता था। अरे वो तड़प तड़प कर रोती थी, खाने को नहीं मिलता था। एक दिन गजब की घटना हुई। उस नगर में उसके सगे भाई आहार हेतु आए। न जाने कैसे उस कन्या पर मुनिराज की दृष्टि चली गई। ऐसे तो मुनिराज ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते ही है, लेकिन उस समय दृष्टि मुनिराज की उस चांडालनी कन्या पर पड़ी और उसको देखकर मुनिराज के हृदय में प्रेम उपड़ पड़ा। वो घबराए, अरे मुझे मुनि होकर के स्त्री से प्रेम कैसे हो रहा है, और अंतराय करके वन में आ गए और गुरुवर के पास प्रायश्चित मांगा। आचार्य ने कहा वो कन्या कोई और नहीं, 5 भव पुराने तुम्हारे सगे भाई का जीव है, जो कि चंडालनी कन्या के रूप में पैदा हुआ है, जिन धर्म की विराधना करके अब उसके आत्म कल्याण का काल आ गया है। तुम जाओ और उसको संबोधन करो, जाओ उसको संबोधन करो। और वहां पर उसको संबोधन करने के लिए गए मुनिराज, और क्या कहते हैं,
भव्य पहचानो। वो मुनिराज को टकटकी लगाकर देखने लगी। अरे तू रो मत, घबरा मत। वो जोर जोर से रोने लगी। आज पहली बार किसी ने मुझे प्रेम से बोला है। आप कौन हो जो मुझ सड़ी हुई को उपदेश दे रहे हो? आप कहां से आए हो? मुझ पर इतना उपकार क्यों करना चाहते हो? मुझ पर क्यों उपकार करना चाहते हो? मुनिराज ने कहा, पहचान पहचान मैं कौन हूं। और उस कन्या को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। वो मुनिराज के चरणों में गिर पड़ी। अरे प्रभु, मैंने विराधना की थी, इसलिए पूर्व भाव में मुझे सब नजर आ रहा है। प्रभु, मैं विराधना के फल में कुत्ती की पर्याय में गई, फिर गति हुई, वहां पर इतना भार ढोया, मैंने ऐसे ऐसे दुख को भोगा। ये जीव की कहानी कितनी पुरानी है। यदि ऐसे विराधना करोगे तो हमें भी ऐसी ऐसी पर्याय में दुख भोगना पड़ेगा। और सचमुच भाई, फिर मैं सूकरी की पर्याय में गई और अब ये चंडालनी पर्याय में। भाई, उस समय भी तूने पैर नहीं किया और इस समय भी आप मुझसे पैर नहीं किया। मुनिराज ने कहा, सच्चा उपदेश इसे कहते हैं। भीड़ को उपदेश देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पतन होने वाले जीव को गले से लगाने वाले कोई कोई जीव होते हैं। मुनिराज ने कहा, यह पर्याय तो स्वांग है, तूने अपने स्वरूप को नहीं जाना। तू अपने स्वरूप की दृष्टि कर। उपदेश सुनते सुनते वो अंतर्मुख हो गई। हालांकि सम्यक दर्शन तो उसे नहीं हुआ, लेकिन ऐसे मुनिराज के उपदेश को सुनकर के उसके परिणामों के अंदर विशुद्धि जागृत हो गई और वो इस पर्याय को छोड़ करके ब्राह्मण के घर उत्तम कन्या नागश्री के रूप में उसका जन्म हुआ। और ऐसे इस पर्याय के बाद इधर उस कन्या को उपदेश का बोध प्राप्त होने के पश्चात इधर उस कन्या को मंदिर में दिगंबर मुनिराज के दर्शन हुए और उनका उपदेश सुन करके वो पुनः विरक्त हो गई और स्वरूप का लक्ष्य किया। और फिर वो कन्या उस भव में उसको नागश्री की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई।
और फिर वहां की आयु पूरी करके उसने समाधि पूर्वक, उसने पहले सम्यक दर्शन के बाद आरिका के व्रत धारण किए और तपस्या करने लगी। और फिर उसको समाधि पूर्वक देह का त्याग करके 9वें ग्रेवियक के अंदर उसका जन्म हुआ और अहमेंद्र हुई। और आगे देखते हम भोग से योग की कथा, आगे क्या होता है और वो अहमेंद्र की पर्याय पूरी करके उज्जैन नगरी में उसका क्या होता है उसको अपन देखते हैं। एक उस समय उज्जैन नाम की नगरी थी। उस उज्जैन नगरी के अंदर एक राजा रहता था। उस राजा का नाम था वृषभांग। क्या नाम था? उस राजा का नाम था वृषभांग। वहां पर वो राजा राज्य करता था। और उसी नगरी में एक सेठ रहते थे। उस सेठ का नाम था वृषभदत्त। क्या नाम था? वृषभदत्त। और उसकी एक सेठानी थी। सेठानी का नाम था सोमदत्ता। क्या नाम था? सोमदत्ता। उनके पास उतना धन था कि 7 पीढ़ी बैठ करके खाए तो भी खत्म ना हो, इतना उनके पास धन था। उतना पुण्य होने पर भी वे धर्मात्मा थे। जिन धर्म के अनुयायी थे, भगवंतों की पूजन करते थे, अर्चना करते थे, ऐसे सेठ और सेठानी आराधक जीव थे। बड़े विरक्त थे। सामायिक करते थे 3-3 टाइम। ऐसी संपदा होने पर भी उनको विषय भोगों की ज्यादा रुचि नहीं थी। ऐसी आराधना किया करते थे। उनकी और विरक्ति बढ़ रही थी। अज्ञानी के धन बढ़ता है तो धर्म में रुचि नहीं लगती, और ज्ञानी के धन बढ़ता है तो साथ में वैराग्य भी बढ़ जाता है। और तो और सेठ जी का दीक्षा लेने का भाव हुआ, पर पत्नी ने कहा कि पुत्र पैदा हो जाए उसके बाद दीक्षा ले लेना। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है सेठानी, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं, क्योंकि हम तो जैसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी फिर दीक्षा धारण कर लेंगे और फिर तो समस्त इच्छाओं का अभाव करके मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। कोई बात नहीं, तुम्हारी अंतिम इच्छा ही सही, जब पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो हम दीक्षा धारण कर लेंगे। और ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगा। बड़भागी होते हैं वे लोग कि जो पाई हुई संपदा से भेद विज्ञान करके स्वरूप संपदा को प्राप्त होते हैं, और दुर्भागी होते हैं वे जीव जो बाह्य संपदा के ममत्व में देह छोड़कर निज चैतन्य संपदा से विरक्त होकर नरकों में जाते हैं। धीरे धीरे काल बीतता गया और सोमदत्ता सेठानी गर्भवती हो गई। लेकिन उसने 2.5 माह से कहा कि ऐसी कोई औषधि वैद्य जी से पूछवाओ कि जिससे गर्भ के चिन्ह ना पता चले कि मैं गर्भवती हुई हूं। पहले के जमाने में भी ऐसी औषधियां होती थी, और उसने वो गर्भवती दिखे नहीं ऐसी औषधि वहां पर बुलवाई कि जिससे जो सेठ जी थे वृषभदत्त, वो वृषभदत्त सेठ जी को पता ना चले कि मेरी सेठानी जो है सोमदत्ता
वो गर्भवती है, तो ऐसे उसने वो दवाई का, औषधि का सेवन किया और वो औषधि खाए, पर गर्भ का पता ना चले कि ये गर्भवती है। और तो और वो धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगा। सेठ जी ने पूछा, आजकल तुम ज्यादा मोटी होती हुई दिखाई देती हो, क्या बात है? क्या बात है, आजकल बहुत मोटी हो रही हो? तो सेठानी ने कहा, आजकल मैं दूध घी ज्यादा खा रही हूं, इसलिए ऐसी मोटी हो रही हूं। सेठ जी को भ्रम ना हुआ और आधी रात को उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और वो सुंदर पुत्र देख करके सोमदत्ता प्रसन्न हुई, लेकिन उसके मन में विचार आया कि अरे, यदि सेठ जी को कुछ पता चल गया तो आफत हो जाएगी। तो उसने जो उसकी दासी थी, उस दासी से कहा, इस पुत्र को अंतर कक्ष, एक गुप्त कक्ष है, वहां पर इसका पालन पोषण किया जाए, नहीं तो सेठ जी को पता चलेगा तो वो हमें छोड़ करके चले जाएंगे। और तो और एक बार उसकी जो दासी थी उस बालक के गंदे कपड़े धो रही थी और सवेरे सवेरे कपड़े धोने की आवाज आ रही थी, क्योंकि दिन में और कोई को पता चल जाए तो राज सेठ जी के पास खबर पहुंच जाए। लेकिन सेठ जी प्रातःकाल सामयिक से उठे थे और सेठ जी को ये कपड़े धोने की आवाज आई। सेठ जी ने सोचा, इतनी प्रातःकाल को कौन धो रहा है कपड़े? ये तो सामयिक का काल है, ब्रह्म मुहूर्त का काल है, आराधना का काल है, और कपड़े धो रहे हैं। सेठ जी उस दिशा में गए और सेठ जी ने देखा कि इतने 5 बजे ये कपड़े कौन धो रहा है। और वो दासी उनको प्रणाम करने लगी। सेठ जी ने पूछा, ये छोटे बच्चे के कपड़े किसके धो रही हो? सेठ उस दासी के मन में लोभ जागा कि सेठ जी को यदि मैंने समाचार दिए तो पुरस्कार मिलेगा, सेठानी तो हमें योग्य मूल्य देती ही है, एक और पुरस्कार मिलेगा। लोगों के घर में बच्चों का जन्म होता है, लेकिन लोग तो क्या करते हैं, छोटे छोटे लड्डू बांटते हैं, और तो और मिठाई का डिब्बा किसी के सामने ले जाए तो कंचो जैसे लड्डू होते हैं, और कोई लेने के लिए आए तो कहे एक लेना, पूरा नहीं। माने यहाँ पर ऐसे परिणाम होते हैं। लेकिन ये सेठानी के भेद को खोल दिया इसने, और सेठ जी ने ये समाचार सुन करके हाथ उतार दिया और उस दासी को दे दिया। सेठ जी प्रसन्न हुए, पुत्र की प्राप्ति पर नहीं, लेकिन जो स्वयं ने संकल्प किया था कि जैसे ही समाचार मिलेगा कि पुत्र की प्राप्ति हुई, मैं जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करूंगा, इस बात पर प्रसन्न हुए। और तो और पत्नी से जाकर के कहा, देखो, कोई रोष नहीं, क्रोध नहीं कि तुमने मेरे से क्यों छिपाया, क्योंकि ज्ञानी जानते हैं मोह का ऐसा ही स्वरूप होता है, ममता ऐसी ही होती है, प्रेम ऐसा ही होता है। और फिर सारा भेद जान लिया तो सेठ जी ने सेठानी से कहा, मैं जानता हूं तूने ममतावश ऐसा किया, सही किया। वो रोने लगी, मैं तो आज ही दीक्षा लिए वन में जाने के लिए तैयार हूं। और वो सेठ जी प्रस्थान कर गए। अब वो बालक इतना कोमल था, उस बालक को कोई भी देखे तो मन को हरने वाला था। और तो और वो बालक इतना कोमल था, इस बालक का वर्णन आप ग्रंथों में पढ़ो तो आपको पता चले वो इतना कोमल था
सात सात गद्दों के ऊपर सुलाए और नीचे राई का दाना हो वो भी उसको चुभता था। और तो और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। उसको चांदनी रात के भीगे चावल खिलाते थे क्योंकि वो चबा नहीं पाता था उसको कोमलता के कारण। वो रत्नों के प्रकाश में रहता था, ऐसा आलीशान उसका महल था। और तो और रत्नों के प्रकाश में इसलिए क्योंकि सूरज की ज्योति से उसके आंखों में जलन होती थी, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती थी, इसलिए रत्नों के ही प्रकाश में रहता था। और तो और एक बार मुनिराज ने सेठानी से कहा, जब आहार दान संपन्न हुआ, तो कि तुम्हारे पति तो दीक्षा लेकर के चले गए, लेकिन ये बालक भी जिस दिन दिगंबर मुनिराज के दर्शन करेगा या मुनिराज की आवाज सुनेगा, उसी क्षण ये दीक्षा ले लेगा। तो इसके मन में भी ऐसा हुआ, पति तो चले गए हैं, मेरे जीवन का आधार ये पुत्र भी यदि दीक्षा लेकर के चला गया तो मेरा क्या होगा। तो वो माता ने क्या किया कि उस बालक को विवाह के योग्य होने से उस बालक का विवाह करने की सोची। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 32 कन्याओं के साथ विवाह कराया, और एक से एक सुंदर, जिससे उसका मन भोगों में बना रहे और वो योग की माने दीक्षा की सोच भी ना पाए। और 32 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। और इस विवाह के अंदर 32 कन्या, सोचो, एक वर और 32 कन्याओं के साथ विवाह, और पूरा महल सजा दिया गया और 32 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। वे इतना पुण्यवान था। एक बार उसकी माता ने एक रत्नों का कंबल अपने पुत्र के लिए बनवाया और रत्नों के कंबल को पुत्र को ओढ़ाया, लेकिन वो बालक माने वो कुमार हो गए। वो कुमार भी इतने कोमल थे कि उनको रत्नों का कंबल चुभता था। तो जो गायों का, उनका जहां पर गाय रहती थी, वो गाय को उड़ा करके आ गया सुकुमार कि इसको ठंड लगेगी, इसको उड़ा दो। प्रातः काल माता ने देखा कि पुत्र ने कंबल नहीं ओढ़ा, कंबल कहा गया, रत्नों का कंबल था, लेकिन क्या करे, वो कंबल को ओढ़ा नहीं था। और फिर उस कंबल को देखा, अरे मेरा पुत्र तो ये कंबल को ओढ़ नहीं पा रहा, कोमल है, क्यों ना इसके लिए मेरी जो बहुरानी है 32 उनके लिए रत्नों की जूतियां बनाई जाए, रत्नों के उनके चप्पल बनाए गए, आपकी भाषा में कहे तो, और इतने सुंदर कि उनके पैरों से प्रभा निकलती थी रत्नों की। जब वो चले अंधेरे में तो उनके पैर चमकते थे जूतियों के कारण, क्योंकि रत्नों की थी। और तो और एक बार छत के ऊपर जूते उनके उतारे हुए थे रानियों के, और एक कौवा आया और कौवे ने देखा कि ये चमकीला पदार्थ क्या है, ये चमकीली वस्तु क्या है। तो कौवा वहां पर आया और कौवे ने वो जो रत्नों की प्रभा दिख रही थी उस जूती को उठाया और कौवा उड़ा करके लेके गया। ये देखो, ऐसी रत्नों की सोने की जूती होती थी। और फिर कौवा उस जूती को उठा करके जानते हो कहां ले गया? वहां का जो राजा था, राजा का नाम क्या था बच्चों, भूल तो नहीं गए? वहां का जो राजा था वृषभांक, उस राजा के महल की छत पर कौवे ने छोड़ दिया। राजा ने देखा, अरे रत्नों की जूती, हम भी रत्नों के जूती नहीं पहनते, हमारे राज्य में इतना कौन धनवान है
कि जो रत्नों की जूतियां अपनी पत्नियों को पहनाता है। और गुप्तचर द्वारा खबर निकाली गई कि कौन पहनता है रत्नों की जूती, और पता चला कि सुकुमार की पत्नियां पहनती है रत्नों की जूती। उस बालक का नाम, युवक का नाम क्या रखा था? सुकुमार। क्योंकि वो बहुत कोमल था, इसके लिए उसका नाम रखा गया सुकुमार। और तो और राजा साहब ने संदेशा भेजा कि हमारे नगर के राजा आपके पुत्र से मिलना चाहते हैं। हमने सुना है आपका पुत्र बहुत ही कोमल है, गुणवान है, योग्य है। तो उन्होंने कहा ठीक है। और उस दिन उनकी माता ने उनके लिए जो आहार बनता था, उस आहार के अंदर जो चांदनी रात के भीगे चावल जो बालक को खिलाए जाते थे, सुकुमार को खिलाए जाते थे, वो सुकुमार के चावल के साथ साथ जो और लोग खाते हैं वैसे चावल भी उसमें मिला दिए गए, क्योंकि अलग अलग भोजन कहाँ तक किसका बनाए, तो गलती से वो चावल भी मिल गए थे। और जब राजा के साथ वहां पर घर पर उनके महल में आगमन हुआ तो देखा कि उनकी आरती के लिए दीप लेकर के आए थे राजा की, और उनके ऊपर वहां पर इस तरह से चावल क्षेपण किए गए राजा पर। लेकिन वो दीप के प्रकाश के कारण सुकुमार के नेत्रों से आंसू टपकने लगे, क्योंकि वो रत्नों के प्रकाश में रहता था। फिर राजा के पास उनकी भेंट होने पर उनको देखा कि अरे ये कुमार कितने सुकुमार हैं। और तो और भोजन करते समय अपने मिले हुए चावल को खाते थे और दूसरे चावल को अलग करते थे। तब राजा को ये जो सेठानी थी, सेठानी ने पूरा वृतांत सुनाया कि इसको बाकी के चावल चबाने में दिक्कत होती है, इसलिए इसके लिए अलग से चावल बनाते हैं, लेकिन आज गलती से मिल गए चावल, इस कारण से इसको ऐसा हो रहा है। और तो और फिर धीरे धीरे काल बीतता गया। फिर क्या हुआ, ऐसे सुकुमार अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। 32 उसकी पत्नियां थी और उसके साथ सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन रात को क्या हुआ, दिगंबर मुनिराज एक अवधि ज्ञानी थे, वहां पर उद्यान में आकर ध्यान कर रहे थे। और उनको अवधि ज्ञान से जाना कि यहाँ पर पास ही में कोई पात्र जीव है और उसके 3 दिन की आयु शेष बची है, और वहां पर चातुर्मास का अंतिम दिन था। और मुनिराज ने सूर्य प्रगति नाम का और चंद्र प्रगति नाम का स्वर्ग का वर्णन करना प्रारंभ किया। और मुनिराज वो वर्णन करते गए और सुकुमार रात को शयन कर रहा था, उसकी निद्रा टूटी और स्वर्गों का वर्णन सुनते ही उसको पूर्व भव का स्वर्ग का पूरा जाति स्मरण ज्ञान हो गया कि पूर्व में मैंने ऐसे ऐसे भोग भोगे। और तो और स्वर्ग का वर्णन सुनते ही उसने सोचा कि मां के पास यदि मैं दीक्षा के लिए अनुमति मांगूंगा तो मिलेगी नहीं, और यहां से कोई मुझे ज्ञानी की आवाज आ रही है, और उसका मन नहीं लगता था। और रात को सब सो रहे थे गहरी निद्रा के अंदर। तब उसने अपने पत्नियों की साड़ियां निकाली और पत्नियों की साड़ियों से उसने रस्सी बनाई, और रस्सी बना करके वो वहां से मुनिराज जहां पर विराजमान थे वहां पर जाने लगा। उस सुकुमार ने कभी धरती पर पैर नहीं रखा था, और तो और नंगे पांव वो निकल गया था, और उसके पैर में कांटे चुभने लगे, कंकर पत्थर चुभने लगे, खून की धारा बहने लगी रास्ते में। फिर भी जहां से मुनिराज की आवाज आ रही थी
इस तरह के पाठों की ये दिन के अंदर आवाज आती थी और रात में उसको स्मरण होता था मुनिराज का, क्योंकि मुनिराज रात में पाठ नहीं करते। ये दिन में उसने सुना था और रात को सोचता था कि ये मुनिराज पास में ही कोई है जो ऐसा पाठ कर रहे थे। और मुनिराज के पास जाकर के वो सुकुमाल उनके चरणों में जाकर के नतमस्तक हो गया। और उपदेश तो सुनना क्या था, वो उपदिष्ट तो था ही। मुनिराज ने कहा, हे वत्स, तुम्हारे 3 दिन की आयु शेष है, यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो कर लो। और वो दीक्षा धारण करके अपने आत्मा का ध्यान करने लगा। और तो और 9 भव पुराना बैर जो इस सियालनी के साथ था, जो भाभी को पैर से लात मारी थी, वो लात मारने के कारण उस भाभी ने ऐसा निदान बंद किया था कि मैं तेरे इसी पैर का भक्षण करूंगी जिस पैर से तूने मुझे मारा है। और फिर क्या हुआ, फिर वो मुनिराज ध्यान कर रहे थे, उसी समय वो सियालनी अपने बच्चों के साथ आई और मुनिराज के सारे शरीर को भक्षण करने लगी। और उस समय आंतों तक मुनिराज का भक्षण कर लिया। और तो और 3 दिन तक ऐसे बच्चों के साथ सियालनी भक्षण कर रही थी। और तो और उस सियालनी ने ऐसे पैरों की 2 हड्डी और ऊपर सिर्फ शरीर रह गया। गंगा यमुना की खून की धार बह गई, सुकुमाल की आंतों में पंजे गाड़ दिए। और तो और पूरे शरीर को इस तरह से भक्षण किया। हालांकि उस भव में उनका मोक्ष नहीं हुआ, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि के अंदर देव पर्याय में जन्म लिए। बोलो सुकुमाल मुनिराज की जय हो। और वे सुकुमाल मुनिराज आगे आने वाले इस युग में इसी भरत क्षेत्र से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। सचमुच मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले धरती पर पड़ते देखे। सरसों का दाना जिसको बिस्तर पर चुभता था, आत्म उन्नति के कारण गीदड़ तन ढकते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। बोलिए सुकुमार मुनिराज की।